वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3B के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में गणित का लाइव क्लास चलता है और 8 बजे भौतिक विज्ञान का लाइव क्लास चलता है। तो सभी विद्यार्थी 7 बजे सुबह में गणित और 8 बजे सुबह में विज्ञान का नोट्स को अच्छे से बना लीजिए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और अच्छे से इसको क्या कीजिए, तैयार कर लीजिए। तो आज इस भाग में प्रश्नावली 3B में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। क्रमशः अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y बराबर 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है y का मान 1/2 दे दिया गया है और x का मान को पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल में लिखने के बाद अब समीकरण को यहाँ पे नोट करेंगे। 7x + 2y = 22। समीकरण में इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब पहला जो मान निकला है यहाँ पर y का, यहाँ पे नोट करेंगे y = 1/2 समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में क्या कर देंगे, रखेंगे। तो यहाँ y के जगह पे जब 1/2 रखेंगे तब किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो 7 पहले उतर जाएगा, x भी उतर गया, प्लस 2 गुणे 1/2 बराबर क्या है, 22 है। अब 2 से 2 को क्या करेंगे, काट देंगे। अब क्या उतरेगा, 7x + 1 = 22। अब 1 को पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x बराबर, अब यहाँ लिखेंगे 22 में से किसको घटा देंगे, 1 को। 1 प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। अब 7x बराबर 22 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 21/7। यह इंटू है तो यह क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर भाग बन जाएगा। गुणा है तो भाग बनता है। 7 त्रिकी 21, x का मान कितना आ गया, 3। तो x का मान 3 आ गया। समझ में आ गया होगा कि x का मान कैसे 3 आया। एक एक लाइन अपने कॉपी में जब नोट करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ y का मान 1/2 को रखे हैं और 2 से 2 काटे 1 हुआ, 1 को पक्षांतर किए -1 हुआ, 22 में से 1 घटा 21, 7 को नीचे भेज दिए, काट दिए, कितना गया, x का मान 3। तो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है, हल कीजिए 2x + 3y = 7 और एक दिया गया y + 3 = 0। तो सबसे पहले यहाँ 2 समीकरण दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पहला समीकरण को यहाँ पे नोट करेंगे। 2x + 3y = कितना है, 7, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद से दूसरा समीकरण को नीचे नोट करेंगे तो y + 3 = 0। यह +3 को पक्षांतर कर देंगे तो y = -3। तो यह +3 था, पक्षांतर करने पे क्या हो गया, -3 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे y का जो मान निकला है, लिख देंगे यहाँ y = -3 जो निकला है वह समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 को यहाँ पे नीचे नोट करेंगे तो 2x, ये 2x को यहाँ उतार देंगे, प्लस उतर गया, 3 तो 3 उतार देंगे, y का मान कितना, तो -3 = 7। तो y के जगह पे क्या रखे हैं, तो -3 रखे हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2x, 3 त्रिकी कितना हुआ, 9, -9 = 7। -9 को पक्षांतर कर देंगे तो -9 जब पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, +9 हो जाएगा। तो अभी हो गया 2x = 7 + 9। तो अब यहाँ हो जाएगा 2x + 7 और 9 जोड़ेंगे तो 7 9 कितना हो जाएगा, 7 9 16। 7 को और 9 को जोड़ने पे कितना आ गया, 16। अब जो यहाँ पे किसका मान निकालेंगे, x का मान निकाल लेंगे। अब x = 16/2,
2 से 16 को काट दीजिए, यक्स बराबर कितना आ गया 8। तो यक्स का मान और वाई का मान निकल गया। तो यक्स का मान कितना है 8 आ गया और वाई का मान कितना है तो -3 है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ लिखना चाहें कि अतः में, तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं अतः यक्स बराबर 8 और वाई बराबर -3। आंसर हो गया। नीचे यहाँ पर यक्स पर क्या लिखेंगे 8, वाई बराबर -3। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x बराबर 2 है तो y का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर जब x के जगह पे 2 रख करके पक्षांतर करेंगे और पक्षांतर करके किसका मान निकालेंगे y का मान को निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद अब पहला जो समीकरण दिया गया है इसको नोट करेंगे। 1/x + 5/y = 3। ये समीकरण में इसको क्या मानेंगे 1। अब उसके बाद से मान, पहला मान x के जगह पे क्या लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे रखने पर, अब x के जगह पे 2 रख लेंगे। यहाँ x जो है ना इसको हटा देंगे, इसके जगह पे क्या रखेंगे 2। तो 1/2 + 5/y = 3। अब 1/2 जो प्लस है पक्षांतर कर लेंगे तो क्या बनेगा 5/y = 3 माइनस 1/2 5/y। अब 5/y को यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे। अब 3 दूना 6, 6 माइनस 1/2। अब लिखेंगे 5/y बराबर 6 में से 1 को घटा देंगे। तो 6 में से जब 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटाने पर क्या हो जाएगा 5/2। अब यहाँ से 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, तो दोनों अगर अंश में, दोनों पक्ष में अगर बराबर हो तो 5 से 5 को क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। और नहीं काटेंगे तो इसमें गुणा कर लीजिए। 5 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10। अब 5 में y के गुणा करेंगे तो 5y = 10। तो y बराबर 10/5। ये 5 को नीचे भेज देंगे। 5 से 10 को काटेंगे तो 5 दूनी 10, कट गया 2 आ गया। तो इसका मतलब y का मान कितना आया, तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 2। y बराबर 2 कैसे आया, एक बार रिवीजन करते हैं क्वेश्चन में। x बराबर 2 जो मान निकला था तो x के जगह पे क्या रख दिए 2 + 5/y = 3। अब 1/2 प्लस था पक्षांतर किए तो -1/2, 2 3 6, 6 में से घटा देंगे तो 5/2 होगा। इसमें कैंची ऐसे गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा 5 में, 5 का गुणा y में, 5y = 10। तो y व 5 को नीचे कर देंगे, 5 दूनी 10, y का मान 2 आ गया। तो समझ में आ गया होगा y का मान कैसे आया। यहाँ पर चाहे तो एक लाइन और अब यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर कितना था 2 था और y बराबर भी 2 है। आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 आप समझेंगे। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब यहाँ पे विलोपन विधि क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे और तब उसके बाद से इसे विलोपन विधि द्वारा क्या करेंगे x और y का मान को निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद पहला समीकरण को नोट करेंगे। पहला समीकरण कितना है तो 3x + 4y = 10, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दूसरा समीकरण क्या है तो 2x - 2y = 2, समीकरण क्या हो गया 2। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो है विलोपन का अर्थ यह होता है कि यह किसी एक मान को बराबर करिए, या x को बराबर करिए या y के मान को बराबर करिए। तो यहाँ जो y का मान बगल में देखेंगे, y का मान यहाँ पे 4y, मैंने 4y लिखा है, यहाँ पे कौ y है 2y है। तो ये दोनों मान बराबर नहीं है।
तो इसमें कितने से गुणा कर दें, 2 से अगर इसमें गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2y है तो कितना y हो जाएगा, 4y हो जाएगा। और ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, विपरीत है। तो विपरीत में जोड़ते हैं और समान चिन्ह में घटाते हैं। समान चिन्ह का मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ध्यान दीजिए समान चिन्ह में घटाएंगे और विपरीत चिन्ह में जोड़ेंगे। अब यहाँ बराबर नहीं है तो पहले किस समीकरण गुणा करेंगे, तो समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे लिख देंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, समीकरण 1 को जोड़ने पर अब 2 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि ये बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए 2 से क्या करेंगे, गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करें, दो दूना कितना हो जाएगा, 4, ये 4x हो गया। 2 दूना 4y हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ये 2 से इसमें भी, 2 से इसमें और 2 से इसमें भी, तीनों में ये गुणा करना पड़ेगा। अब उसके बाद ये नीचे समीकरण को नीचे यहाँ पे लिख देंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 4y ये माइनस है, 4y प्लस से कट गया, 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7x बराबर, ये जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 14। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14/7, 7 दूनी 14। x का मान कितना आ गया, तो x का मान 2 आ गया। तो x का मान 2 कैसे आया, 7 से जब 14 को भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, तो x का मान 2 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दें तो किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में x के जगह पे रख देंगे। तो समीकरण 1 को पहले यहाँ नोट कर लेंगे। समीकरण 1 क्या था, 3x प्लस 4y बराबर 10। ये समीकरण नंबर कौन सा था, तो 1 था। अब यहाँ पे जो मान भरेंगे तो x के जगह यहाँ 3 को उतार देंगे, x का मान 2 हो गया प्लस 4y बराबर 10। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4y बराबर 10। 6 को पक्षांतर कर लेंगे। अब जब 6 को पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4y बराबर 10 माइनस 6। अब 4y बराबर 10 में से 6 घटा देंगे तो 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो y बराबर 1। तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे चाहे तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः लिख देंगे। x का मान और y का मान जो निकला है यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे अतः। x का मान कितना आ गया, तो x का मान 2 आया था और y का मान कितना आया था, तो 1 आया था। तो x का मान 2 और y का मान 1। तो समझ में आ गया होगा विलोपन विधि क्या है। विलोपन विधि का मतलब एक मान किसी में बराबर करना पड़ेगा। अब इसमें 2 क्वेश्चन है, 4 में कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। तो 4 का ये पहला क्वेश्चन लगा है। अब 4 का जो है दूसरा क्वेश्चन समझेंगे। तो दूसरा प्रश्न है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, यह पहला समीकरण। 9x बराबर 2y प्लस 7, यह दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में पहला समीकरण को नोट करेंगे। तो पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर क्या है, 0। ये -4 को जब पक्षांतर कर देंगे तो -4 प्लस 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3x माइनस 5y बराबर 4, ये प्लस 4 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ दूसरा समीकरण को जो है दूसरा जो मान दिया गया इसको नोट करेंगे। 9x बराबर 2y प्लस 7। अब यहाँ पे किसको पक्षांतर करेंगे, तो 2y को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो 9x माइनस 2y बराबर क्या है, 7। तो समीकरण नंबर बन गया 2। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को ध्यान देंगे। ये समीकरण 1 में 3 है और यहाँ 9 है, यह 5 है और यहाँ 2 है, तो बराबर है नहीं। तो बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे होगा, तो 9 है तो यहाँ भी हमको 9 चाहिए, या यहाँ पे 2 से इसमें गुणा करिए या 5 से इसमें गुणा करिए। तो सबसे आसान यह है कि 9 है तो यहाँ 3 से अगर गुणा इसमें कर दिया जाए तो ये दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो समान चिन्ह में है तो क्या करेंगे, समान चिन्ह को घटाते हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से
गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर अब 2 घटाया जाएगा। तो अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिकी 9x, 3 पचे 15 माइनस 15y, 3 चौको 12, 3 से इसमें 3 से इसमें 3 से इसमें, तीनों में 3 3 से क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। अब इसके बाद से यहाँ 9x को यहाँ पे उतार लेंगे, 9x माइनस 2y बराबर ये 7। उसके बाद से क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने पर चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ 9x से 9x कट जाएगा, 2y में से 15y को घटा देंगे तो 2y में से 15y घट जाएगा तो माइनस 13y बराबर 12 में से 7 घटा देंगे तो 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 बटा और ये माइनस 13 नीचे चला जाएगा, तो y का मान निकल गया 5 बटा माइनस 13। तो यह y का मान कैसे निकला है, 9 से 9 कट गया है और यहाँ 2y में से 15y घटा देंगे माइनस 13y हो गया, 12 में से 7 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, 13 को नीचे भेज देंगे तो माइनस 13 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर y का मान अगर निकल गया तो y का मान किसी भी अगर समीकरण में रख दिया जाए तो किसका मान निकल जाता है, तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे रखेंगे। अब यहाँ जो समीकरण 1 है यहाँ पे नोट कर लेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, तो यहाँ समीकरण 1 जो है 3x माइनस 5y बराबर क्या है 4 है। अब यहाँ मान भरेंगे 3x माइनस 5 गुणे y का मान कितना है, तो 5 बटा माइनस 13 बराबर क्या है 4। अब ये ध्यान दीजिए ये माइनस है, ये माइनस जो है 13 है, तो माइनस और यहाँ का जो माइनस मिलेगा तो माइनस माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाता है, तो 3x प्लस 5 पचे 25 बटा 13 बराबर 4। अब ये 25 बटा 13 को क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे, तो 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा 13, 13 में 4 का गुणा कर लीजिए तो 3x बराबर 13 चौको 52 माइनस 25 बटा 13, तो 3x बराबर, तो 25 में से 52 में से 25 घटा देंगे तो हो जाएगा 9 बटा 13। 52 में से 25 घटाएंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो 52 में से 25 घटाएंगे तो 27 होगा, कितना होगा 27। अब जो है 3 को क्या करेंगे नीचे भेज देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 27 बटा 13 गुणे 3, 3 नवा 27 9 हो जाएगा, तो x बराबर 9 बटा 13, तो x का मान कितना गया 9 बटा 13 आ गया और y का मान जो निकला है वो कितना निकला है 5 बटा माइनस 13। तो एक बार यहाँ से थोड़ा और समझ लीजिए, या 3x माइनस 5y बराबर 4, यहाँ 3x को उतार देंगे माइनस उतार देंगे 5 को उतार देंगे, y का मान 5 बटा माइनस 13 था बराबर 4, ये माइनस और माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, 5 पचे 25 हुआ 25 बटा 13 होगा, 25 बटा 13 को जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस 25 बटा 13 हो जाएगा, 13 में 4 का गुणा 13 चौको 52 में से 25 घटा देंगे तो 25 में 52 में से 25 घटाएंगे तो 27 बटा 13 हो गया, और यह 3 जो है इंटू है नीचे चला जाएगा तो भाग बन जाएगा, 3 से 27 काट देंगे 9 हो जाएगा, 9 बटा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे अतः x का मान निकला 9 बटा 13 हो जाएगा और y का मान 5 बटा माइनस 13 होगा। यह माइनस जो है यहाँ सामने भी लगा सकते हैं, या माइनस को जो है यहाँ से माइनस ना लगा करके माइनस जो है यहाँ सामने भी लगा सकते हैं, यहाँ ठीक सामने माइनस 5 बटा 13। तो x और y का मान कैसे निकला है अपने कॉपी में जब नोट किए होंगे तो समझ में आ रहा होगा। तो प्रतिदिन यह 7 बजे सुबह में, याद रखेंगे 7 बजे सुबह में यह मैथ का लाइव क्लास और 8 बजे
विज्ञान का लाइव क्लास चलेगा। तो सभी विद्यार्थी ये दोनों क्लास को ज़रूर देखिए और अच्छे से नोट्स को तैयार कीजिए और कॉपी बना लीजिए। तो आज 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया गया। कल जो है प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज इतना ही। तो कल सुबह में 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।